इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से। अगले साल जहां पर होने वाला है विधानसभा चुनाव, लेकिन हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की नींव रखी जानी शुरू हो चुकी है। आज 6 दिसंबर की तारीख है। बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने वाला है। मुर्शिदाबाद ही नहीं, आसपास के जिलों से भी मुसलमानों की भीड़ मुर्शिदाबाद में जुट रही है। सिर पर ईंट रखकर धार्मिक नारेबाजी करते हुए मुर्शिदाबाद की तरफ लोग कूच कर रहे हैं। इसमें बड़े भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की आज ठीक 12 बजे नींव रखेंगे। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों के अंदर इस बात की नाराजगी है कि क्यों हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर निकाल दिया गया, क्यों बाबरी मस्जिद के निर्माण में सरकार साथ नहीं है, क्यों ममता बनर्जी ने मुसलमानों से दूरी बना ली है। ये तमाम सवाल इस वक्त मुर्शिदाबाद पहुंच रहे इन मुसलमानों के मन में है, और सिर्फ मन में नहीं है बल्कि उनके जुबान पर भी छलक कर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मुर्शिदाबाद में, क्योंकि इस वक्त हजारों हजार की संख्या में मुसलमान एकत्रित हो रहे हैं। कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं माहौल खराब ना हो जाए, कहीं कोई समस्या पैदा ना हो, इसके लिए बकायदा बड़ी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। क्यों आज का ही ये दिन तय किया गया, उसके पीछे का भी कॉन्टेक्स्ट बहुत पुराना है। 6 दिसंबर 1992 की तारीख जब विवादित ढांचा गिराया गया था, और अब 6 दिसंबर 2025 की तारीख आज ही ये दिन तय किया गया कि बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। रेंजी नगर वो इलाका जो कि नेशनल हाईवे के बड़ा नजदीक है, यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। और ये करवा कौन रहा है? ये हुमायूं कबीर हैं, जो कि कभी टीएमसी के नेता रहे हैं, विधायक हैं, ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसके बाद से पार्टी से दूरियां हुई। एक ही मंच पर जहां हुमायूं कबीर अपने समर्थकों के साथ ममता बनर्जी के आने का इंतजार कर रहे थे, जिस दिन ममता बनर्जी को यहां पर पहुंचना था उसी दिन इनका पार्टी से निलंबन हो गया। अपनी पार्टी खड़ी कर ली, ऐलान भी कर दिया कि चुनाव में अकेले जाएंगे, अकेले अपने दम पर 135 उम्मीदवारों को उतारेंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने का उनका जो लक्ष्य है वो नहीं हिला। आज 6 दिसंबर की तारीख आ गई है। बड़ी संख्या में मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए बुजुर्ग और युवा, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने सिर पर ईंट रखकर रेंजी नगर के उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जहां पर आज ठीक 12 बजे बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। हुमायूं कबीर ये ऐलान कर चुके हैं कि पुलिस का साथ हमें मिल रहा है, प्रशासन का साथ हमें मिल रहा है, कोर्ट ने हमें इजाजत दे दी है, मुझे सिक्योरिटी दी जा रही है, मैं अपने मन से कहीं पर भी बाबरी मस्जिद का निर्माण करा सकता हूं। ये मेरे कौम का सवाल है, ये मेरा सवाल है, ये मुसलमानों का सवाल है। मैं अपने इच्छा से, अपने मन से इस मस्जिद का नामकरण कर सकता हूं। और बस फिर क्या था, हुमायूं कबीर की एक कॉल ने बड़ी संख्या में मुर्शिदाबाद, मालदा, आसपास के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से मुसलमानों को मोबिलाइज कर दिया, और अपने सिर पर ईंट रखते हुए ये सब इस वक्त मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर पहुंच रहे हैं। बाबरी के शिलान्यास को देखते हुए मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। मुस्लिम समाज के लोग सिर पर ईंट रखकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। मस्जिद के लिए ईंट ला रहे लोगों का क्या कहना है, इंडिया टीवी संवाददाता ओंकार सरकार ने उनसे बात की। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद की नींव आज रखी जाएगी, और इसके लिए जैसे कि देखा जा रहा है काफी सारे लोग बहुत दूर दूर से ईंट माथे पे लेके आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो दादा? लक्ष्मीकांतपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर। तो इतना दूर से पैदल आ रहे हो आप ईंट लेके? ट्रेन से आया। ट्रेन से। और इसके ईंटें सामने से लेके आते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब आज क्या चाहते हो, क्या देखने के लिए शामिल? जो बाबरी मस्जिद के लिए प्यार है दिल से, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे। जो मेरा भाई है, चलते रहिए। हाँ, भाई के लिए मोहब्बत है। तो क्या भाई के प्यार आप ईंट लेके आ रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो इसमें शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए? जी सर। तो बाबरी मस्जिद का नींव आज रखी जाएगी, और इसके लिए काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और वो ईंट माथे पे लेकर आ रहे हैं। एक के बाद एक लोग यहाँ से आ रहे हैं। और भी लोग हैं। चाचा कहाँ से आ रहे हो आप? आलीनगर। अच्छा, आलीनगर थे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नौदा। तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है?
जिला कौन सा पड़ता है? मुर्शिदाबाद। अच्छा, तो ये ईट लेके आ रहे हो आप क्या? बाबरी मस्जिद হবে। अच्छा, बाबरी मस्जिद अच्छा, বহুদিন আকাঙ্ক্ষা ছিল। আল্লাহ আকবার। अच्छा, तो बाबरी मस्जिद की नींव आज रखी जाएगी। तो इससे पहले दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचते हुए जो ईटा है, ईटा अपने सर पर रखकर वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इससे जरिए वो बाबरी मस्जिद में जो ये जो समारोह है, इस समारोह में वो भाग लेना के लिए दूर दूर से माथे पे सिर पे ईट रख के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? मकरमपुर থেকে। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। ऐसे ही आ रहे हो आप? हाँ। क्यों ऐसे क्यों आ रहे हो आप? या बाबरी मस्जिद लेके। अच्छा, तो जैसे कि देखा जा रहा बाबरी मस्जिद के लिए यहाँ पर नींव आज रखी जाएगी। तो काफी सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी के सर पर ईंट है और ये ईंट के जरिए बाबरी मस्जिद तैयार किया जाएगा और इसके लिए ही काफी सारे लोग दूर दूर से ईंट अपने सर पर रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसी जगह पे रेजी नगर इसके इसी जगह पर ये नींव रखी जाएगी। तो इसके लिए ईंट जो है अपने सिर पर रख के जगह पर पहुंच रहे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विरोध किया है। इमरान मसूद ने भड़कते हुए कहा कि ये हुमायूं कबीर की जहालत है, वो देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद के नाम पर तमाशा गलत है। जो चैप्टर बंद हो चुका है वो बार बार क्यों खोला जा रहा है? क्या 6 दिसंबर है और जो टीएमसी से निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर, वो अपने समर्थकों के साथ नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने जा रहे हैं। अब पागल आदमी है। मस्जिद सियासत के लिए नहीं है, मस्जिद इबादत के लिए है। वहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां तुम ये तमाशा कर लोगे, बाकी देश के अंदर मुसलमानों के साथ क्या होगा? ये जहालत है, ये जहालत है बिल्कुल। वहां की जो सरकार है वो क्यों नहीं रोक रही है कि भाई उनके खिलाफ एक्शन हो? अब ये सरकार बताए। एक तरफ आप निलंबित कर रहे हो, दूसरी तरफ आप रोक क्यों नहीं रहे हो? मस्जिद बनाने दीजिए, मस्जिद को मत रोकिए। मस्जिद बने लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर ये तमाशा नहीं होना चाहिए भाई। बाबर के नाम से जानबूझकर ये मस्जिद बनाने की बात। मैं कह रहा हूं एक चैप्टर क्लोज हो गया, उसे बार बार उखाड़ करके क्यों नफरत फैला रहे हो देश में? बीजेपी भी और आरएसएस के लोग भी तो यही काम करते हैं। तुम भी नफरत का काम कर रहे हो तो तुम्हें कौन बख्श देगा? तो ये इमरान मसूद का कहना है। तो इसका मतलब आप ये भी समझिए कि बाबरी मस्जिद इस मुद्दे को लेकर जितने सियासी मुसलमान दिखाई दे रहे हैं आपको, उनके अंदर भी राय बटी हुई है। मुर्शिदाबाद में नारे लग रहे हैं, लोगों की भीड़ जमा है, ईंट लेकर लोग पहुंच रहे हैं। ग्राउंड पर इस वक्त हालात बड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। वहां पर सिचुएशन क्या है देखिए उनका सरकार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आज जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव यहाँ पर रखी जाएगी और नींव रखने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सिर्फ मुर्शिदाबाद जिला ही नहीं, इसके साथ साथ मालदा, नदिया, हुगली, साउथ 24 परगना, बीरभूम, अलग अलग यानी कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से हजारों संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। और बाबरी मस्जिद की जो नींव है वो नींव आज इसी जगह पर रखी जाएगी। हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा। और काफी सारा आदमी आया है। हुमायूं कबीर के क्या आप लोग हुमायूं कबीर के साथ हो? जी हाँ, हुमायूं के साथ है। अच्छा, तो ये ममता बनर्जी ने तो उनको पार्टी से निकाल दिया, क्या कहना चाहोगे? पार्टी से निकाल दिया, निकालने के लिए उसमें हम लोग को ममता जी के ऊपर गुस्सा होने का कोई दरकार नहीं है। ये हम लोग का काम जो है हम लोग करके दिखा देंगे ममता जी को। जब उम्मीद लड़ेगी, उम्मीद का टाइम हम लोग हुमायूं कबीर क्या कर सकते हैं वो करके हम लोग दिखा देंगे ममता जी के ऊपर। अच्छा, तो आप लोग ममता बनर्जी के साथ नहीं हो? ममता बनर्जी हम लोग का साथ नहीं दे, उनका साथ हम लोग कैसे दे सकते हैं? अच्छा, तो क्या क्या कहना चाहोगे आप? मुस्लिम थोड़ा हिंदी में बताइए। हम लोग का मुस्लिम का हम लोग का जो पैसा है, पैसा से हम लोग करेंगे। खुद हम लोग आम आदमी पैसा दे के इकट्ठा करके हम लोग कुछ आगे बढ़ाएंगे काम। और मस्जिद के लिए जो खर्चा दे रहा है ये हुमायूं कबीर नहीं दे रहा, सब आदमी मिलके दे रहा है, मिलजुल के दे रहा है। मिलजुल के दे रहा है।
तो नहीं, ये ममता बनर्जी ने तो पार्टी से निकाल दिया। यहाँ का जो आप लोग कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी से है, क्या वो लोग ममता बनर्जी के साथ रहेंगे या फिर हुमायूं कबीर के साथ रहेंगे? हुमायूं कबीर के साथ रहेंगे। हाँ। इतना दिन ममता जी हम लोग के लेके बहुत यूज किया, यूज करने के बाद इलेक्शन का टाइम हम लोग के यूज करते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग को भूल जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए ममता जी को हम लोग नहीं चाहिए। ममता बनर्जी का हमको नहीं चाहिए, टूटी फूटी हिंदी में बोल रहा बंगाली भाषी कहना ये चाहता है कि हमारे वोट की तो अब आवश्यकता है ममता बनर्जी को, लेकिन हमारी मांगों की सुनवाई नहीं है, इसलिए हमें ममता बनर्जी नहीं चाहिए। अगर ममता बनर्जी इस वक्त इंडिया टीवी देख रही हैं तो इन लोगों की राय वो सुने और गौर करें कि इस वक्त मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, क्या उनका वोटर उनसे छिटक तो नहीं रहा है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर अड़े हैं। शिलान्यास से पहले हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान दिया, वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा मंच की तस्वीर आप देखें। मंच सज चुका है, बड़े बड़े मौलाना, इमाम इस वक्त इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हुमायूं कबीर ये कहते हैं कि वो शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें रोक नहीं सकती, ये उनका अधिकार है कि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण करे, ये उनका अधिकार है कि वो अपने पसंद के नाम से नामकरण भी करे। और हुमायूं कौन था? इतिहास तो आप जानते हैं ना कि बाबर का बेटा हुमायूं और फिर हुमायूं का बेटा, आप ये पूरी लेगेसी जानते हैं मुसलमानों की, इस मुगलिया खानदान की। लेकिन खैर वो अलग बात है, वो अलग विषय है। आज तस्वीर मुर्शिदाबाद की है और ये मंच की तस्वीर है और हुमायूं कबीर अब से थोड़ी देर में इस मंच पर मौजूद होंगे। यहाँ से वो अपनी क्या राय रखते हैं, जितने बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ पर मोबिलाइज होकर आए हैं उनकी राय क्या है, कितने बजे मस्जिद की नींव रखी जाएगी, वो जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ। हुमायूं कबीर ने कहा कि आज दोपहर में 12 बजने के साथ साथ जो अजान दी जाएगी और तब इस बाबरी मस्जिद की नींव रख दी जाएगी। लेकिन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है और जो मुसलमान ही कह रहे हैं, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, इस पर अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, इस पर इमरान मसूद को आपने सुन लिया, राहुल गांधी क्या कहते हैं, प्रियंका गांधी की इस पर क्या राय है। ममता बनर्जी तो अपना स्टेटमेंट बिना बोले जारी कर चुकी हैं, अपने आप को इससे अलग कर चुकी हैं, हुमायूं कबीर को वो पार्टी से निकाल चुकी हैं। लेकिन आरजेडी इस पर क्या सोचता है, समाजवादी पार्टी की इस पर क्या राय है। अब ये एक ऐसा मसला है जो केवल धार्मिक विषय नहीं है बल्कि राजनीतिक मोड़ ले चुका है। कारण ये कि अगले वर्ष पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और ये जो मुसलमानों का वोट बैंक है, अमूमन कहा यह जाता है कि ये ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट बैंक है। मुर्शिदाबाद की आप बात कर ले, मालदा की बात कर ले, इन जिलों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर किसका परचम लहराता है, वो तृणमूल का परचम लहराता है। लेकिन अब जो यहाँ का वोटर है, क्या वो ममता बनर्जी से छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब या तो जनता के पास है या फिर जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो नेताओं से बात कर रहे हैं उनके पास इसका उत्तर हो सकता है। हमारे पास दिखाने के लिए आपके पास तस्वीरें हैं, एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने आज कहा है कि शिलान्यास करने वो जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन से उन्हें पूरा सपोर्ट है। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है, पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया, इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया, आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया, मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया, कोई नहीं बुलाया। आपको अपप्रचार कर रहा है, आपको दुश्मनी करके ये नहीं होना देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर ऊपर है। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचते हुए यह जो नींव आज रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की, उस नींव रखने की जगह पे लोग पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है और यहाँ पर लोग अपने सिर पर ईंट लेकर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर जो छोटी छोटी गाड़ी है उस गाड़ी में भी यहाँ पर ईंट रखकर वो पहुंच रहे हैं इस जगह पे। इस जगह से लगभग 500 से 700 मीटर दूरी पर ये पूरी कार्यक्रम किया जाएगा, जहां 400 से ज्यादा गेस्ट यहाँ पर वहां पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे से ये पूरी कार्यक्रम
शुरू होगा और जहां पर हुमायूं कबीर खुद मौजूद रहेंगे और उस जगह से रिमोट कंट्रोल के जरिए ये उद्घाटन किया जाएगा, ये शिलान्यास किया जाएगा। तो इसके लिए जैसे कि देखा जा रहा है अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं और इस जो नींव रखने की जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। दादा कहाँ से आए हो आप? मैं नदिया से आया। नदिया से मतलब आज भाग लेने के लिए? आज बाबरी मस्जिद होगा, बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह अकबर। और ईट भी लेके आया मस्जिद करने के लिए, जितना चाहिए उतना साजो भी करेगा। हम लोग बहुत खुश है। मेरा गांव से बहुत आदमी लोग भी आ रहा है। जितना पैसा लगेगा हम लोग पूरा मुस्लिम से खरीद करके पूरा देगा, कोई खराब पैसा में नहीं लेगा। इसमें जितना आदमी आएगा पूरा ईमानदारी से काज का पक्का होगा इंशाल्लाह। कबीर के साथ है इंशाल्लाह, हुमायूं कबीर के साथ है, हुमायूं कबीर के साथ है इंशाल्लाह। पूरा मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर के साथ है। जब क्या बोलते उसको, हाँ पूरा पश्चिम बंगाल वैसे, पर हिंदी थोड़ा नहीं आता इसलिए बांग्ला में क्या कहना चाहिए? आप एक बात बताओ हमको, ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया है, इसके बारे में क्या राय है आप? ममता बनर्जी उसको निकाल दिया है, वो हम बता रहा। बताओ ना यार, बताओ। কথা बोलो। हुमायूं जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अच्छा, ये ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाल दिया है? नो ममता बनर्जी नो, हुमायूं कबीर जिंदाबाद। हुमायूं कबीर अच्छा आदमी है। ये भारतवर्ष में एक ही आदमी है हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद के लिए चिंता करना है, वो बोलना है। कोई भी मुस्लिम आदमी आज तक बाबरी मस्जिद के लिए कोई नहीं बोला। हुमायूं कबीर है, मुस्लिम के लिए भावना है उसका साथ हम लोग है। ममता दीदी का साथ हम लोग नहीं है, ममता बस नहीं है। 26 के चुनाव में भी आप ममता जी में नहीं, हम लोग पूरा जीरो कर देगा। हम लोग पूरा बोलो आप बताना है, बताइए ना क्या आप क्या हुआ? ममता बनर्जी को हम 2026 में एक उचित शिक्षा देंगे, लेकिन क्योंकि वो हुमायूं कबीर के मस्जिद के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन ममता बनर्जी तीन हिंदू के लिए मंदिर बना रहा है, उसको कौन सस्पेंड करेगा? उसका फिराद हाकिम सस्पेंड करेगा या उसका कोई नेता सस्पेंड करेगा? वो मंदिर बना रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम मस्जिद बना रहे, उसको दिक्कत हो रहा है। हम बता रहे थे राज्य सरकार को कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाबरी मस्जिद स्थापित करेगा 2026 में, और आपको दिखा देंगे कि कितना दाम है। भी लोग हैं, उनका कहना है कि वो ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को जैसे ही सस्पेंड किया है तो ममता बनर्जी के साथ वो नहीं है, वो हुमायूं कबीर के साथ है 2026 के चुनाव में। तो इसीलिए ये लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए दूर से लोग ईंट लेकर एक ट्रैक्टर में पहुंचे हैं यहाँ पर, जहाँ पर नींव रखी जाएगी, यानी कि रेजी नगर में। तो यहाँ पर लोग ईंट लेकर एक ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो जैसे कि देखा जा रहा है, सुबह से यहाँ पर हजारों संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग जो कि हुमायूं कबीर के साथ है, ऐसे ही उनका बयान है। और वो कह रहे हैं कि वो सब यहाँ पर पहुंचे हुमायूं कबीर के लिए। हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद का नींव आज रखने जा रहे हैं, उसी के लिए वो पहुंचे हैं और पहुंचते। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों पर लगातार आपको गौर करने की जरूरत है। ये जो बाबरी का शोर है, ये पश्चिम बंगाल में वोटर्स को किस ओर लेकर जाएगा? ये जो बाबरी वाला प्रयोग है, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति को कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देकर जाएगा? ये ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी करने जा रहा है? ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी के सामने भी खड़े करने वाला है कि वो अभी तक इस पूरे मसले पर चुप क्यों हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। इधर दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। चेहरे पर जो दाढ़ी उगी है उसके एक एक बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन सिर पर 10-10 ईंट रखकर चलने वाला मुसलमान इस तरीके से तैयार है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा कर ही वो मानेगा।
वक्त ममता बनर्जी की बाबरी मस्जिद से ये दूरी क्या उनके वोट बैंक पर बड़ी सेंधमारी करने जा रही है। मंच की तस्वीर दूसरी आपके सामने, जिसमें मौलाना और मौलवी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 12 बजे जैसे ही अजान दी जाएगी वैसे ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। हुमायूं कबीर का कहना ये कि मस्जिद बनाना उनका अधिकार है, इस मस्जिद का नाम क्या हो ये तय करना उनका अधिकार है। लेकिन इमरान मसूद का, कांग्रेस पार्टी के सांसद का ये कहना कि इबादत की जगह को राजनीति का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए, इस पर फिर किस तरीके से डील करेगी हुमायूं कबीर। हालांकि हुमायूं कबीर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। अभी तक तृणमूल कांग्रेस के ही वो नेता कहे जाते रहे, ममता बनर्जी के करीबी कहे जाते रहे, मुसलमान वोट बैंक, ममता बनर्जी का वोट बैंक कहा जाता रहा। लेकिन क्या अब ये समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जिस मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र की भी हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी आप देखें तो टीएमसी का बोलबाला हमेशा से रहा है। वो अलग दौर था जब वामपंथी दल जो है यहाँ पर अपना परचम लहराते थे, लेकिन वो माहौल बदला। आज की तारीख में तृणमूल यहाँ पर सबसे मजबूत है। क्या इस तरीके के मुसलमानों के एंटी टीएमसी मोबिलाइजेशन से ममता बनर्जी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस वक्त की बड़ी तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते। आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी जानी है, हुमायूं कबीर मंच पर मौजूद है, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां से मंच से कौन क्या कहता है, क्या भाषण देता है, क्या तैयारियां होती है, मुस्लिम वोट किस तरफ जाता है, इन सभी बातों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अगर ओंकार हमारे सहयोगी साथ जुड़े हुए हैं तो हम उनसे भी ये जानना और समझना चाहेंगे, चाहे मालदा हो चाहे मुर्शिदाबाद हो, जहां से ये मुसलमान एकत्रित होकर यहां पर पहुंच रहे हैं, प्रशासन इनका साथ कैसे दे रही है, पुलिस किस तरीके से सहयोग बना पाने में कामयाब हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में जहां पर लोग एकत्रित हो जाए वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाए? ये कुछ सवाल है जिनका जवाब केवल वहां पर मौजूद हमारे संवाददाता दे सकते हैं, हुमायूं कबीर दे सकते हैं, क्योंकि वो तो सीधा सीधा हवाला ये दे रहे हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अकेले एक मन के साथ निकला हूं, मेरे साथ मुसलमान भाइयों की भीड़ जुटती चली गई और वो बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे। लेकिन इस वक्त वहां की पॉलिटिक्स की नींव जो है वो हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर दिखाई दे रही है। आज 6 दिसंबर की तारीख है और बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने वाला है। मुर्शिदाबाद ही नहीं, आसपास के जिलों से भी मुसलमानों की भीड़ मुर्शिदाबाद में जुट रही है। सिर पर ईंट रखकर धार्मिक नारेबाजी करते हुए मुर्शिदाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं मुसलमान। मुर्शिदाबाद के रेंज नगर में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। मंच सज चुका है, मौलाना मौलवी मंच पर पहुंच चुके हैं, हुमायूं कबीर उनके बीच बैठे हैं और ठीक 12 बजे अजान के साथ साथ बाबरी मस्जिद की पहली नींव रख दी जाएगी। और बड़ी संख्या में जो मुसलमान यहाँ पर पहुंचे हुए, जिनके सिर पर 8-8, 10-10 ईंट रखी हुई है, वो भी इसमें अपनी सेवा देने के लिए पहुंचे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए जो ईंट लाई जा रही है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये आप मानकर चलिए, मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र जो कि टीएमसी का गढ़ रहा है, आज वहां का मुसलमान क्या ममता बनर्जी से दूर हो रहा है? 7 विधानसभा सीटें आती हैं मुर्शिदाबाद के अंतर्गत और इन 7 में से 6 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे टीएमसी की झोली में मुसलमानों ने डाल कर दे दी। केवल 1 सीट ऐसी है जो बीजेपी के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार के पश्चिम बंगाल के होने वाले चुनाव में वो सीटें ममता बनर्जी की झोली से यहाँ का मुसलमान झटक लेगा? मुर्शिदाबाद में आज क्या होगा? हमारे सहयोगी ओंकार सरकार लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले की ही उनकी एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हम लोग है NH-12 के एकदम बीचों बीच, सड़कों के एकदम बीचों बीच। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचते हुए यह जो नींव आज रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की, उस नींव रखने की जगह पे लोग पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है और यहाँ पर लोग अपने सिर पर ईंट लेकर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर
जो छोटी छोटी गाड़ी है उस गाड़ी में भी यहाँ पर ईंट रखकर वो पहुंच रहे इस जगह पे। इस जगह से लगभग 500 से 700 मीटर दूरी पर ये पूरी कार्यक्रम किया जाएगा, जहां 400 से ज्यादा गेस्ट वहां पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे से ये पूरी कार्यक्रम शुरू होगा और जहां पर हुमायूं कबीर खुद मौजूद रहेंगे और उस जगह से रिमोट कंट्रोल के जरिए ये उद्घाटन किया जाएगा, ये शिलान्यास किया जाएगा। तो इसके लिए जैसे कि देखा जा रहा है अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं और इस जो नींव रखने की जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। दादा कहाँ से आए हो आप? मैं नदिया से आया। नदिया से मतलब आज भाग लेने के लिए? आज बाबरी मस्जिद होगा, बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह अकबर। और ईट भी लेके आया मस्जिद करने के लिए, जितना चाहिए उतना साजो भी करेगा। हम लोग बहुत खुशी है। मेरा गांव से बहुत आदमी लोग भी आ रहा है। जितना पैसा लगेगा हम लोग पूरा मुस्लिम से खरीद करके पूरा देगा, कोई खराब पैसा में नहीं लेगा। इसमें जितना आदमी आएगा पूरा ईमानदारी से काज पक्का होगा इंशाल्लाह। कबीर के साथ है इंशाल्लाह, हुमायूं कबीर के साथ है, हुमायूं कबीर के साथ है इंशाल्लाह। पूरा मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर के साथ है। जब क्या बोलते उसको, हाँ पूरा पश्चिम बंगाल, पर हिंदी थोड़ा नहीं आते इसलिए।